घरों के सामान आखिर बाहर क्यों? घरों के राशन आखिर बाहर क्यों? घर के बाहर इतनी पुलिस क्यों? क्या हुआ आखिर इस घर को? घरों से बाहर जाती इन किताबों का क्या है सच? आलीशान मकान में ऐसा क्या हुआ जो बुलडोजर आ गया सामने? दरअसल सामान का बिखरे होने का कारण भू माफियाओं का सक्रिय होना है व अवैध तरीके से भू संपत्ति इकट्ठा करना है। आखिरकार गोंडा जिले की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक्शन लेते हुए अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। बताया जाता है कि चर्चित भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना निश्चित था। बुलडोजर कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल के साथ साथ नगर मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी व नगर कोतवाल मौजूद रहे। इन सभी की निगरानी में बुलडोजर की कार्यवाही की गई। फिलहाल योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से इकट्ठा किए गए भू संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चालू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उस मकान में रहने वाले लोग सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं और इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। आइए सुनाते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। बुलडोजर चल रहा है, क्या मामला? ये कचहरी रेलवे स्टेशन के पास भूमाफिया ब्रजेश अवस्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण करके एक मकान बनाया गया था और जिसको नोटिस आदि के बाद में सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण करके हटाया जा रहा है। और तो, क्या मतलब है कि इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं? हाँ, ये भूमाफिया घोषित है और इस पे अतिक्रमण हटाना ये शासन की प्राथमिकता में से है और इसलिए इसको तत्काल नोटिस आदि की कार्रवाई पूर्ण करके और इसको नियमानुसार हटाया जा रहा है। किसके आदेश पर हटाया जा रहा है? ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर हटाया जा रहा है। अच्छा, इस लाइन में कई और मकान बने हुए हैं जिनके मीटर पे खोले गए हैं, क्या ये भी चिन्हित है? हाँ, ये सारे चिन्हित हैं और इनके विद्युत जो कनेक्शन थे उनको विच्छेदित कर दिया गया है और उनको भी नोटिस देकर उनका भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मकान में रह रहे थे उसको नोटिस कब दिया गया? कितने नोटिस दिए जा चुके हैं। प्रत्येक मकान का वो लिस्ट पूरी आपको दे दी जाएगी। और हमने हाई कोर्ट में कल पिटीशन दाखिल किया है। पिटीशन का हमने कहा इंतजार करो, कोई ऑर्डर आने दो, या मार्केट कंड शाही डीएम महोदय 2012 में एक आदेश पारित कर गए जिसमें उन्होंने कहा अगर किसी भी सिविल में मुकदमा बेचारा अधीन है तो उस पर प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अगर ब्रजेश अवस्थी का समझ के गिरा भी रहे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने परसों रूलिंग निकाली है कि अगर अपराध सिद्ध भी हो तो वह अपराध के उद्देश्य से किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। आप कौन हैं? ब्रजेश अवस्थी? हम ब्रजेश अवस्थी के कोई नहीं है। हम दो जनवरी 2022 को घर को हमने लिया था। रजिस्ट्री सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती क्योंकि जो नजूल की जमीन है जब वो ब्रजेश अवस्थी नहीं है तो हम उसको रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इसलिए हमने विक्रय पत्र कब्जा हस्तांतरण प्राप्त किया। नगर पालिका में हम वर्षों चक्कर लगाते रहे। हमने प्रोसेस किया। 3570 रुपए हमने नामांतरण प्रकाशन का जमा किया। हमने ब्रजेश अवस्थी का जो टैक्स हाउस बाकी था अपने नाम पे अपना बताते हुए हमने उसे दर्ज किया। अब इसके सिवा या फिर हमको रहने का आश्रय दिया जाए और जो मेरा नुकसान हो अगर कल आदेश आ रहा है तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। जब आप विक्रय के लिए इसमें गई थी तो आपको पता नहीं था जो विवादित घर है, विवादित भूमि है? विवादित जब हमने घर लिया था तो इसमें ना कोई विवाद था। ब्रजेश अवस्थी बाहर थे और उनका अच्छा खासा परिवार चल रहा था। ये इसके लिए हम प्रशासन से कल हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे।